मेरे गांव के बाहर बरगद के विशाल पेड़ के पीछे एक सदियों पुरानी हवेली थी। बचपन से हमने सुना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी पैरों के खिसकने की। गांव वाले कसम खाकर कहते थे कि वहां कोई इंसान नहीं बल्कि परछाइयां रहती हैं, लेकिन मैं कभी इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। एक गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने दो दोस्तों रवि और उमेश के साथ उस हवेली को देखने पहुंच गया। शाम का समय था और सूरज ढल रहा था, पर हमें लगा कि एक झूठी दहशत के पीछे सच्चाई पता करना जरूरी है। हवेली के टूटे दरवाजे को धक्का देकर हम अंदर गए। अंदर वर्षों की धूल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर था। हवा बंद थी, फिर भी किसी ठंडे झोंके जैसा एहसास होता था। हम धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। हम तीनों एक दूसरे को देखे बिना सिहर उठे, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी थी, इसीलिए हम ऊपर चढ़ गए। जैसे ही हमने गलियारे में कदम रखा, हमारे सामने दीवार के कोने से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। रवि ने टॉर्च वहीं फेंक दी और कांपते हुए बोला, ये क्या था? अचानक हवेली में सन्नाटा गहरा गया। तभी किसी लड़की की धीमी दर्द भरी सिसकी सुनाई दी, मानो कोई मदद मांग रहा। आवाज सीढ़ियों के अंत में बने पुराने कमरे से आ रही थी। हम डरते हुए भी धीरे धीरे वहां पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरा खाली था, लेकिन भीतर से जली हुई लकड़ी और पुराने गहनों की गंध आ रही थी। उसी समय दरवाजा अपने आप तेजी से बंद हो गया। हवेली की दीवारें मानो कांप उठी और कमरे में अंधेरा गहराने लगा। हम तीनों ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और नीचे भागते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हवेली फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में बरसों पहले एक दुल्हन आग में जलकर मरी थी। शायद उसी की अधूरी पुकारें अब भी सुनाई देती हैं, और 3 साल बाद भी उस रात की परछाई आज तक मेरे मन से नहीं गई। ये क्या था? अचानक हवेली में सन्नाटा गहरा गया। तभी किसी लड़की की धीमी दर्द भरी सिसकी सुनाई दी, मानो कोई मदद मांग